तो ये इसमें कर रहा है जी, इससे ऊपर जो है वो नहीं जा रहा। और ये आई होप जी आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस गाड़ी, ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं टोयोटा कैमरी 2019 मॉडल। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, चेक इंजन लाइट ऑन है और भी बहुत सारी लाइट्स ऑन है। ये जब अमेरिकन मेरे पास गाड़ियाँ आती हैं तो बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो देता है, तो मैं स्टेप वाइज जो फॉल्ट्स हैं उनकी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कैन कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी फॉल्ट था, उसकी अलहदा वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो भी जल्द मैं अपलोड करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने देखें गाड़ी डायग्नोज हुई है। इसमें फॉल्ट पहले आपको चेक कराता हूँ जी। गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, ये आप देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी को अब मैं रेस दूंगा, ये भी अभी एक मरतबा ये गाड़ी ऊपर गई है, इसकी रेस गई, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी रेस जो जाती है वो रेस इसकी 2 से ऊपर नहीं जाती। और यहाँ पर हमारा आ जाता है जी, मैं आपको चेक कराता हूँ, ये एरर अभी आ जाएगा, ठीक है जी। ये पार्किंग ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर खुली हुई हैं चीज़ें कुछ, यहाँ पर रिड्यूस इंजन पावर आ जाएगा। हमारे पास एक एरर आता है रिड्यूस इंजन पावर। रिड्यूस इंजन पावर जब आता है तो इसमें ये एरर आ जाता है। यहाँ पर एरर आया हुआ है ECM मैं आपको चेक कराता हूँ, P019015 फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर ए सर्किट शॉर्ट टू बैटरी ओपन। ये एरर हमारा आ रहा है जी। मैं इसको एक मरतबा रीसेट भी आपके सामने करता हूँ ताकि चेक किया जा सके। यहाँ पर मैं इसको रीसेट करता हूँ और फिर दोबारा मैं जो है वो आपके सामने इसको चेक करता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में ये फॉल्ट आ रहा है और आपको बताऊंगा कि ये सेंसर किधर लगा होता है और किस वजह से ये फॉल्ट आता है। यहाँ पर पहले एक एरर आया जी, मैं कोशिश करता हूँ इधर आए, लेकिन ये देखें इंजन रिड्यूस इंजन पावर ये आ रहा है जी, चेक इंजन रिड्यूस इंजन पावर, ये इसमें एरर आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं दोबारा इसको करूँगा, डायग्नोज दोबारा करूँगा जी। यहाँ पर रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पर मैंने रीसेट किया आपके सामने दोबारा। इसमें देखें फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट है, तो ये जी ये देखें अभी मैं इसको फुल प्रेशर किया, फुल दबाया हुआ है, तो ये हमारा एरर आया हुआ, ठीक है जी। तो इसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ, ये क्या इसका सर्किट है और इसको फिर रिप्लेस करते हैं हमारे सेंसर को। तो यहाँ पर देखेंगे जी, मैंने कोड अपना सर्च किया हुआ है P0109। ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पेड ऑलरेट है, ठीक है जी, ऑनलाइन। यहाँ पर मैंने खोला हुआ जी अपना जो एरर है फ्यूल रेल प्रेशर सर्किट हाई। यहाँ पर जी मेरे कुछ जो डिटेक्शन है वो आ रही है, द फ्यूल प्रेशर सेंसर फॉर हाई प्रेशर साइड आउटपुट वोल्टेज इज़ हायर देन 4.9 फॉर 3 सेकंड एंड मोर। वो कह रहे हैं कि इसके 4.9 वोल्ट आते हैं 3 सेकंड से ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए। इसके जो आउटपुट वोल्टेज है सेंसर के वो 4.9 वोल्टेज आते हैं 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए, जो कंप्यूटर को डिटेक्ट होते हैं और इसी वक्त वो इसका एरर दे देता है कि आपका सेंसर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रबल एरिया दिखाया हुआ है, ओपर और शॉर्ट फ्यूल प्रेशर सेंसर, हाई साइड फ्यूल प्रेशर सेंसर और ECM, ये तीनों चीज़ें हैं जी। ये इसमें कोई भी चीज़ हमारी हो सकती है, तो हमने ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको इसकी लोकेशन चेक कराऊँगा और इसमें 2 जो है, एक इग्निशन है और सॉरी एक इसमें ग्राउंड है और 2 में 5 वोल्ट इसमें आते हैं। इसका कनेक्टर ये लगा हुआ है, ठीक है जी। VC E2 यानी ग्राउंड और PR और VC ये दोनों कंप्यूटर से वायरें आती है और यहाँ पर इग्निशन आर पर इसमें वोल्टेज आएंगे 4.75 से 5.25 और दूसरी जो हमारी वायर है PR इसमें इग्निशन आन पर हमारा आएंगे 3.0 से 5.25। देखें दोनों में तकरीबन आलमोस्ट सेम में वोल्टेज सर्कुलेट करते हैं, तो ये आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे कि इसकी रिमूवल करेंगे, तो ये हाई प्रेशर जो लगा किधर है, ये जी इसकी लोकेशन आपके सामने आ जाएगी और ये लगा हुआ है जी हमारा थोड़ी सी और मैं आपको देखूँगा, ये लगा हुआ है जी हमारा हाई इंजेक्टर के फ्यूल रेल के ऊपर। और उसके लिए आपको सारा कुछ खोलना पड़ता है, उसके लिए जी ये आपको सारा कुछ इसका निकालना पड़ेगा, मैनी फ्यूल, ये ऊपर से इसके इंजेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी रिमूव करना पड़ेंगी। तो मैं इसका ये सेम इंजन जो है वो जो A25A FKS इंजन जो है A25A ये आता है हमारा RAV4 में भी, जो नई मॉडल की है, ठीक, तो 18, 29 ये उनमें आता है, ठीक है। अब इसमें भी है 19 मॉडल में सेम इंजन है। अब इसको हम खोलते हैं और मैं आपको चेक कराता हूँ जी, इसके वोल्टेज वगैरह भी ट्राई करते हैं और इसको फिर आपको रिप्लेस करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मैन्युफैक्चर इसको ऑफ़ करेंगे तो ये सेंसर जो है वो हमारा लगा हुआ है, क्योंकि अभी हमने सारी वायरिंग खोल ली है तो अभी वायरिंग इसकी चेक नहीं हो सकती, तो लेकिन कंप्यूटर तक ये गाड़ी नहीं है, कंप्यूटर तक इसकी वायरिंग ओके है। तो ये हम सेंसर जो है ये रिप्लेस करेंगे, तो ये निकल चुका है और ये हमारा जी सेंसर आप देख रहे हैं, ये सेंसर है
दैट इज़ द सेंसर। और मेरे पास एक दूसरा पड़ा हुआ है, तो वो लगाते हैं जी। एक यूज़ में आया तो इसको लगाते हैं अभी जी। मैंने लगा दिया, अभी इसको पैक करते हैं वापस और फिर आपको चेक कराता हूँ। सारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको सेल्फ लगाते हैं और आपको भी चेक कराता हूँ जी। यहाँ पर जी सबसे पहले हम इसको करेंगे जी रीसेट। अग्रीशन मैंने ऑन किया तो इसको रीसेट करते हैं सबसे पहले जी। तो यहाँ से ये एरर जो आ रहा है इसको करेंगे रीसेट। ओके जी, नो एरर। दोबारा रीड करेंगे एक मरतबा, नो एरर। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट है जी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो चेक इंजन लाइट चली गई है हमारी, ठीक है जी। ये लाइटें आपको पता है कि इसमें दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से आ रही हैं, लेकिन चेक इंजन लाइट इज़ गॉन। और यहाँ पर नो एरर, DTC इज़ क्लियर। तो यहाँ पर मैं रेस इसकी आप देखेंगे जी, तो अभी RPM इसके बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। अभी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है और यहाँ पर कोई एरर नहीं है जी। ये आप देख रहे हैं, ये जी प्रॉब्लम थी। मैंने कोशिश की है मुकम्मल आपके साथ शेयर करूं और मैंने आपको बताया कि इसकी वायरिंग क्या हिसाब है और इसका सेंसर किधर लगा हुआ है। तो आई होप जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।